स्वागत है आज आपका हमारे चैनल पे। हमारे चैनल का नाम है VC123 और आज हम लोग की टॉपिक है क्रूड ऑयल और MCX पे ट्रेड करने की। तो देखिए, ये मेरी काफ़ी पुरानी फाइल्स हैं जो मैंने ट्रेडिंग पे बना रखी है। बाकी आप देख सकते हैं भाई, पूरी एकदम एक जर्नी तरीके से मैंने कर रखी है इस पर। तो मुझे अभी 4-5 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग करते करते। मैंने इंडियन बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पे बहुत सारी ट्रेड्स किए हैं और 3-4 साल के एक अध्ययन से मुझे ये पता चला है कि ट्रेडिंग से कोई भी कंसिस्टेंट पैसा नहीं कमा सकता। आपको ये रियल बता दिया जाए कि ट्रेडिंग से कभी भी कोई कंसिस्टेंट पैसा नहीं कमा सकता है। ट्रेडिंग के लिए बहुत सी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। आपको अपने ऊपर बहुत काबू करना पड़ेगा। लॉस पे हर एक चीज़ का एक मैनेजमेंट लेना पड़ेगा। पूरा डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा। जैसे फौज में डिसिप्लिन से नहीं चलते उस तरीके से। तो देखिए, हर चीज़ मैनेज करती है। आप जब पेपर ट्रेड करेंगे तो भाई आप कुछ भी कर रहे हो, आप कितना प्रॉफिट बना रहे हो पेपर में, क्योंकि ये एक सोच है। मगर मैंने देखा कि इंडियन में ट्रेड करते करते 3 साल हो गया, मुझे 1.5 लाख या 2 लाख रुपए भाई लॉस कर चुका हूँ मैं। और मुझे अभी तक कभी भी मैक्सिमम प्रॉफिट 4-5 हज़ार का कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई जैसे मैं एंट्री मारता हूँ तो मुझे 400, 500, 600, 800 रुपये मिलता है। उसके बाद जब जैसे प्रॉफिट में ग्रीन पे लिख रहा है, उसके बाद मुझे लॉस होने लगता है, रेड पे आने लगता है। रेड पे आने से क्या होता है भाई, एक साइकोलॉजी बिल्ड हो जाती है कि यार 800 रुपये मुझे मिल रहे थे, अरे यार नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। और क्या होता है, उसमें डीके भी जाता है। डीके क्या जाता है, अगर जैसे आपने एक ट्रेड 10 बजे लिया और उसका एक्सपायरी करीब है, तो जैसे जैसे वो एक्सपायरी के पास जाएगा तो 200, 250, 150 ऐसे रुपए आपके घटते चले जाएंगे, अगर मार्केट उसी जगह पे है जहाँ पे आपने एंट्री लिया। जैसे पुट लिया 52,300 पे और 52,300 पे ही है वो आपका, इनकेस मान लीजिए आप बैंक निफ्टी 52,300 पे और 52,000 पे ही है, तो आपका डीके जाने लगेगा उसमें। तो ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। तो मैं आपको आज ये बता रहा हूँ। तो मैंने इस ओवरऑल सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि आप किस पे ट्रेड कर सकते हैं, MCX पे। MCX की मार्केट बहुत धीरे चलती है, तो उसमें डीके बहुत कम इफेक्ट करता है। MCX में आप कम पैसे से भी ट्रेड कर सकते हैं, 3,000, 4,000, 10,000, 15,000, 17,000 तक का आप एक कैपिटल लेके और ट्रेड कर सकते हैं। मगर आप कंसिस्टेंट उसमें प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मेरे साथ हुआ है भाई। मैं सोचता था कि पहले स्टार्टिंग मैंने जब जर्नी की तो मुझे लगा कि 10,000 रुपये भाई एक ले के चलते हैं, और अगर मुझे 1,000 रुपये भी मिल गया तो क्या हुआ, 30,000 रुपये महीने हो जाएंगे। बहुत खुश मैंने भी किया, चलो ठीक है करते हैं भाई साहब वो 10,000 रुपये 10 दिन नहीं चले, लॉस करके बैठ गया। फिर क्या था, आप तो जॉब करते थे, होटल मैनेजमेंट कर रखा है भाई, उसके बारे में भी एक टॉपिक में डालने वाला हूँ, होटल मैनेजमेंट की और बिजनेस की, क्या जॉब क्या ऐसे करके। तो ये सब चीज़ें मैं बनाने वाला हूँ आगे, और आपको मैं आगे कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ भी दूंगा, बहुत सी चीज़ बताऊंगा, फिटनेस पे भी बताऊंगा। तो ये टॉपिक पूरी होने वाली है हमारे पे चैनल पे। तो और मैंने ये चैनल की स्टार्टिंग जो है डिवोशनल वीडियो से की थी, तो मैं उसके भी एक टॉपिक में डालने वाला हूँ। तो आपको नई वीडियोस मिलती रहेंगी, कुछ कॉमेडी, कुछ फ़नी। और तो आज MCX का जो मैं बता रहा हूँ, तो देखिए MCX की मार्केट चालू होती है 9 बजे से और 11 बजे तक। जो गर्मियों में 11 बजे तक रहती है और गर्मियों में 11:30 बजे तक रहती है और सर्दियों में 11:55 तक रहती है ये MCX की मार्केटिंग। तो इसमें क्या होता है, इस पर आप क्रूड ऑयल पे, नेचुरल गैस पे, सिल्वर पे, गोल्ड पे, कॉपर पे, जितने भी मेटल्स और क्रूड ऑयल्स हैं इस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो क्रूड ऑयल का देखिए ओवरऑल, आप जैसे कहते हैं कि मैं कैसे प्रेडिक्ट करूं कि ये अप पुट जाएगा या कॉल जाएगा, यानी नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो देखिए सारा फंडा किस पे जाता है। मैंने बहुत से जैसे वो होते हैं मूविंग एवरेज और बहुत से फलाना ढिमकाना, जितनी भी हैं सब चीज़ें सब बेकार है भाई। आपको सही बताएं, जो अगर आपने ऑपरेटर्स की, जो ऑपरेटर होते हैं बड़े बड़े 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ के, उनको अगर आपने प्रेडिक्ट करना सीख लिया कि कैंडल्स बन रही हैं और उस पर आप देख रहे हैं कि हाँ ये जो है ऑपरेटर का कुछ भी इसमें इन्वॉल्व है या फिर कुछ है, तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे।
तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी दिमाग से आपको ऑपरेटर्स के माइंड पे खेलना है कि ऑपरेटर क्या कर रहा है। कभी देखिए मार्केट क्या होते हैं, गिरनी होती है, मगर जो ऑपरेटर है उसे कुछ देर के लिए होल्ड कर देते हैं, कुछ थोड़ा जैसे 5, 10 पॉइंट, 25 पॉइंट ऊपर कर देते हैं, मगर मार्केट गिरनी है, उसमें क्या होता है, लोगों का एसएल हिट हो जाता है और लोगों के एसएल हिट होने पे वो लोग एग्जिट मार लेते हैं। बाद में पता चलता है कि यार ये तो मार्केट सही, मैंने सही किया था। उसमें क्या होता है, बाद में कभी आप फिर आप दूसरा जब ट्रेड लोगे ना, तो आप में आपकी साइकोलॉजी ये बिल्ड होगी कि मुझे रुकना है, और वो जो दूसरा ट्रेड होगा वो आपका गलत होगा, यानी आप प्रेडिक्ट अच्छा नहीं करा होगा आपने, क्योंकि अब आपका क्या हो गया, आप पे कॉन्फिडेंट आ गया कि मैं तो भाई कर लेता हूँ। तो आप उस समय कुछ भी नहीं देखोगे, ना चार्ट देखोगे, ना ऑपरेटर्स देखोगे, ना ट्रेंड देखोगे, ना मार्केट देखोगे, कुछ नहीं देखोगे, एंट्री मारोगे और आप सोचोगे मैं सही हूँ, बाकी सब गलत। उसके बाद आप सोचोगे कि चलिए भाई उस दिन ऐसा हुआ था कि मैंने अपना एसएल हिट करवा लिया था, अब मैं रुकूंगा। आपका एक बार एसएल हिट होगा 600, 700, 1000 जो भी आपने रखा है, आप कहोगे अभी रुकते हैं। आप रुकोगे 2000 हो जाएगा, 1000 रुपये एसएल मारना, 2000 हो गया, आप कहोगे अभी तो रुकना है भाई, अभी तो और भी मार्केट है, अभी तो मुझे देखो प्रॉफिट मिलेगा, अब मैं 15, 20 हज़ार रुपये लेके ही निकलूंगा। तो फिर क्या होता है, वो 3000 पे चला जाता है। आप कहते हो अभी यार अब तो दिक्कत हो रही है, लेकिन अब थोड़ा और रुकते हैं। फिर भाई वो 3500 पे चला जाता है। फिर कहते हो अब नहीं यार, मेरा तो वो कैपिटल ही 10,000 रुपये, अब 3500 रुपये एक दिन का लॉस हो गया। तो आप सोचते हो यार 3500 हो गया, शायद कुछ हो जाए अच्छा, और रुकते हैं, थोड़ा बहुत और रुक जाते हैं। फिर देखते हो 5000 हो गया। अब तुम्हारा क्या हो गया, पसीना छूटने लगा, पसीना छूटने लगा। आपका क्या करूं क्या करूं। अब क्या होता है, वो आप 5000 से 6000 पे भी ले जाते हो और 6500 पे भी एग्जिट कर देते हो। तो अब क्या हुआ, आपका जो कैपिटल है वो तो जा चुका है, और आपने देखिए आप ट्रेड करने निकले, पहला ट्रेड आपने क्या किया था, जो पहले ट्रेड में आपको ऐसे लूट हुआ था वो आपने क्या किया था, प्रेडिक्ट करके पूरा प्रॉपर लिया था, और दूसरा जो ट्रेड लिया है आपने वो एकदम गलत तरीके से लिया है। तो ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हिट होती हैं। तो देखिए एक ये जो जर्नी समझ लीजिए कि जो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है सबसे ज़्यादा कठिन है, और सबसे ज़्यादा कठिन क्या है, इसमें आप डिसिप्लिन रह ही नहीं पाओगे। बहुत सी चीज़ें हिट करती, मुझे 3.5 से 4 साल हो गया, 2021 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आज मुझे 5 साल हो गए। 3 साल कंटिन्यू ट्रेड करते हुए, फिर 2 साल मैंने अवॉइड किया। तो ये सब चीज़ करते करते मुझे अब ये MCX चालू हो गया, तो मैं अब कभी कदार ट्रेड कर लेता हूँ, अभी भी लॉस में ही आता हूँ भाई। ये आप समझ लीजिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ट्रेडिंग करना और उससे पैसे कमाना इज़ नॉट ईजी। तो मेरा ये आपसे कहना यही है कि आप भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन को भूल जाएं, ना MCX पे ना फ्यूचर्स पे, किसी पे भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ना करें। सबसे बेटर है स्विंग ट्रेडिंग कर ले, डे ट्रेड भी नहीं करना है, इंट्राडे जो होता है वो भी ट्रेड नहीं करना है, वो भी सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। सबसे बढ़िया है स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग में क्या होता है, मैं आपको अभी एक और भी वीडियो बना के दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप शेयर्स को ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के शेयर्स को किस तरीके से बाइंग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ देखनी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें, ये सब चीज़ के बारे में बता दूंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में, और आप इस वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करें, ये मेरी पहली वीडियो है लॉन्ग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।